अभी बच्चों देखो, आज की क्लास जो हमारे पास होने वाली है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर या नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर आपने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है तो ऑपरेटर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपने ऑपरेटर की प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी पढ़ी होगी। प्रीसीडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, कि अगर एक ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं या एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं। प्रीसीडेंस का मतलब क्या है, एक एक्सप्रेशन, जैसे मैथमेटिक्स में हमने बोर्ड मास पढ़ा, तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है हमारे पास प्रीसीडेंस, कि एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा या इवेलुएट होगा, कौन सा बाद में होगा, तो ये कौन बताता है, प्रीसीडेंस बताता है। एसोसिएटिविटी क्या होती है, अगर सेम प्रीसीडेंस के ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए, अब सेम प्रीसीडेंस के आ जाए तो कौन सा करेंगे हम, तो लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे, तो ये कौन बताता है, ये बताता है एसोसिएटिविटी। तो ऑपरेटर में दो चीजें होती है, एक प्रीसीडेंस जो ये बताता है कौन सा ऑपरेटर पहले होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में, किसकी हायर प्रायोरिटी किसकी लोअर प्रायोरिटी, वो कैटेगरी वाइज होती है। फिर अगर सेम कैटेगरी, कुछ ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के भी प्रीसीडेंस के भी हो सकते हैं, अगर या एक ही ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स आ जाता है हमारे पास, तो उस केस में हम एसोसिएटिविटी यूज करते हैं। लेकिन पाइथन में एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें एसोसिएटिविटी काम नहीं करेगी। और कब नहीं करेगी, हमेशा नहीं, कुछ कंडीशंस होती हैं तब जब हमारे पास नॉन एसोसिएटिविटी काम नहीं करेगी। कौन से ऑपरेटर, जैसे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आप एक एक्सप्रेशन में, एक स्टेटमेंट में मल्टीपल टाइम्स यूज करें, कंटिन्यूटी में यूज करें, तो वहां पे एसोसिएटिविटी काम नहीं करेगी, वो नॉन एसोसिएटिव मैनर में इवेलुएट होगा। दूसरा हमारे पास होते हैं रिलेशनशिप ऑपरेटर, या ये जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर भी नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर होते हैं। कब ये काम करते हैं नॉन एसोसिएटिव में, किस केस में, देखो अगर मान लिया मैं लिखता हूं a इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है 2 जो है a में वो हो रहा है, असाइन हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये नॉर्मली हमारे पास राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है। ठीक है, पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू, फिर इधर से, या अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 2 प्लस 3 लिखता हूँ, तो 2 प्लस 3 होगा पहले इधर राइट साइड का, फिर हमारे पास ये इवेल्युएट होके 5 a में आएगा, तो राइट टू लेफ्ट हो रहा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a इक्वल टू b इक्वल टू 5, ये कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, a इक्वल टू b इक्वल टू 5, तो ये जो है नॉन एसोसिएटिव ऑर्डर में होगा। इसमें ये नहीं कि हमने पहले a में, b में 5 को b में कर दिया, फिर b को a में कर दिया, ऐसे नहीं। इस लाइन का मतलब ये है कि a इक्वल टू भी 5 है और b इक्वल टू भी 5 है, जो भी लिटरल होगा बाद में वो हमने असाइन कर दिया इसमें। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 5, तो इसका मतलब a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5, ये है। यहाँ पर हमारे पास सेम टाइप के ही चल रहे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये नहीं कि आप इनमें ऐसे करने लगो इन प्लेस की a इक्वल टू b इक्वल टू c प्लस इक्वल टू 5, तो ये एरर दे देगा हमारे पास। यहाँ इन प्लेस हो गया, यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट हो रहे थे, तो ऐसे नहीं चलेंगे। तो ये वाली मतलब हमने ये लाइन लिखी, नॉन एसोसिएटिव ऑर्डर में जब ये इवेलुएट हो जाती है तो एक सिंगल स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ऐसे ये सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया।
तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास नॉन एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, फिर रिलेशनल वाले पे देखते हैं कैसे काम करेगा। तो देखो जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि a इक्वल टू 5 लिखा हमने, तो हमारे पास a की वैल्यू 5 होगी। अब a इक्वल टू 5 प्लस 3 लिख दिया तो a की वैल्यू 8 होगी, राइट टू लेफ्ट। लेकिन a इक्वल टू b इक्वल टू 5 लिखते हैं तो a 5 और b भी 5, ये इस तरीके से आ गया। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10 लिख दिया हमने तो a b c, ठीक है। तो 10 10 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई। a इक्वल टू b इक्वल टू c प्लस ये कर दिया प्लस इक्वल टू कर देते हैं, प्लस इक्वल टू, अब हम प्लस इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे 5 कर दिया तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह से नहीं चलेगा। अब ये तो हो गया हमारे पास, जैसे वैसे आप देखते हो c इक्वल टू, अगर c की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास पहले से 10 है। c प्लस इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 15 हो जाती है, ऐसे चल जाएगा सिंगल में, उसके साथ नहीं चलेगा। आप a प्लस इक्वल टू, b प्लस इक्वल टू, c प्लस इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख देते हैं तो एरर आ जाएगी यहाँ पर भी। तो क्या है, केवल असाइनमेंट, नॉर्मल असाइनमेंट चल रहा, वहाँ पे ये जो नॉन एसोसिएटिविटी है वो काम करती है, ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो क्या काम करते हैं, कैसे उसमें नॉन एसोसिएटिविटी होती है। नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर आपको बताए हैं कौन से होते हैं। एक असाइनमेंट ऑपरेटर हम नॉन एसोसिएटिव मैनर में यूज कर सकते हैं, और दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे मैंने लिखा 2 लेस देन 3 लेस देन 2, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो देखो इस तरह का हो, जब नॉन एसोसिएटिविटी रिलेशनल में तब काम करेगी जब हमारे पास कंटिन्यूटी में ऑपरेटर ये भी है, उसके फौरन बाद हमारे पास ये आ रहा। ऐसे नहीं है कि आप 2 लेस देन 3 प्लस 8 माइनस 2 लेस देन 5 ऐसे करने लोगो, तो यहाँ पे अलग चीज होगी, यहाँ पे तो अलग अलग वैसे होगा। इस तरह का अगर हमारे पास है लगातार कंटिन्यूटी मारे, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं ये कैसे काम करेगा। इसका मतलब है ये बीच वाले को कॉमन कर लो जब हम नॉन एसोसिएटिविटी में करेंगे, तो ये 2 लेस देन 3 होगा, ठीक है। क्या होगा ये हमारे पास 2 लेस देन 3, और एंड लगेगा इसमें बीच में 3 लेस देन 2 होगा। तो ये एंड के साथ हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये पेयर जो है बन जाते हैं मल्टीपल पेयर्स में। हम इसको कर लेंगे, एक पेयर ये बन गया इनका, दूसरा पेयर इसका बन गया। तो ये वाला पेयर भी ट्रू होना चाहिए, ये वाला पेयर भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों पेयर ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। जितने भी पेयर बनेंगे हर पेयर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जब हर पेयर ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू, एक भी पेयर फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स। तो ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू या फॉल्स में देगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट करते हैं, और एंड ऑपरेटर को आपको पता ही है, अगर एक भी फॉल्स आ जाता है तो फॉल्स होगा, और अगर हमारे पास नहीं तो लास्ट वाला हमारे पास आता ही है। इसमें वैसे भी आप देखते हो एक भी फॉल्स हो जाता है फॉल्स, नहीं तो लास्ट वाला आता है। तो लास्ट और एंड ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो यहाँ पे तो ट्रू और फॉल्स की बात है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो ये 2 लेस देन है भाई 3 के, बिल्कुल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। 3 लेस देन है 2 के, नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास लास्ट वाला आता है, ठीक है। तो फॉल्स रिजल्ट आ गया, एक भी 0 होता है तो 0, एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स ही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखो इसमें और भी हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि 2 लेस देन 3 लेस देन 2, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, फॉल्स बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो बीच वाली वैल्यू ये दोनों पेयर में जा रही है, ठीक है, ये कॉमन करनी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर 2 लेस देन 3 एंड 3 लेस देन 2 करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। देखो ये भी फॉल्स दे रहा है। अगर मैं करता हूँ 1 लेस देन 2 लेस देन 3,
ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 से छोटा है बिल्कुल, 2 3 से छोटा है, वो भी है बिल्कुल। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा। 1 लेस देन है 2 से एंड 2 लेस देन है 3 से, तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आ गया हमारे पास। अब मैंने लिख दिया 1 लेस देन है 2 से, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया हमने वापस से 1 से, यानी 1 2 से तो बड़ा है, इधर से भी और उधर से भी 2 1 से बड़ा है, 1 2 से छोटा है और 2 1 से बड़ा है, ये लिख दिया। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये है 1 2 से छोटा है, बिल्कुल है, एंड 2 हमारे पास बड़ा है 1 से, बिल्कुल है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, नॉन एसोसिएटिविटी। यहाँ पे अब आपको लेफ्ट से करना राइट से करना इसका मतलब नहीं है, ये नहीं देखना कि हमें लेफ्ट से करना राइट से करना, आपको क्या देखना है, बस ये जो है अलग अलग पेयर में हमारे पास बन जाएंगे। कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताओगे आप क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर हमने लिख दिया 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 5, ये कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया 2 लेस देन 3 ग्रेटर देन 4 लेस देन 5, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसका रिजल्ट आपको इन दोनों का जल्दी से करके बताना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।